हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार सिविल कोड के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसका विस्तृत वैकेंसी आज जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पूरे विस्तार से बताया है कि क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे, क्या क्या आपका सिलेबस होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ये सभी तथ्यों को बारीकी से समझाया है। आज हम लोग इस वीडियो में कोर्ट रीडर कम टाइपिस्ट कम डिपोजिशन राइटर के सभी तथ्यों को अच्छी तरह से समझेंगे। और दोस्तों, अगर आप कोर्ट राइटर कम डिपोजिशन राइटर के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देखकर सारे तथ्यों को जान सकते हैं। बिहार सिविल कोड के अंतर्गत जो है वो आप देख सकते हैं कि कोर्ट रीडर या डिपोजिशन राइटर के 1132 पदों के लिए वैकेंसी आई है और ये लेवल 4 का पद है, जिसमें आपको 25,500 से 81,100 का पे बैंड मिलेगा आपको। ठीक है, और आपको ये सभी फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू हो रही है और लास्ट जो है आपका 20 अक्टूबर तक चलेगी। आप एक से अधिक पदों के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक से अधिक पदों के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए, बीए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग आपके पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज संस्था से जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज हो। कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए और मोरल कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने की। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको उसको प्रिंट आउट करना होगा। प्रिंट आउट करने के बाद अपने हैंडराइटिंग में ब्लैक इंक से, ठीक है, ब्लैक इंक से आपको ये जो पैराग्राफ है हिंदी या इंग्लिश को, ये को आपको उस पर लिखना होगा। ये इंटरव्यू के समय आपसे मांगा जाएगा। आप जब फोटोग्राफ अपलोड करेंगे वो फोटोग्राफ कलर होना चाहिए और उस पर सिग्नेचर आपको करना होगा जो ब्लैक इंक से करना है। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जो आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा और पेमेंट करने के समय आपको बैंक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, उसको भी आपको सुरक्षित रखना होगा। एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट जो है वो 1 सितंबर 2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज जो है वो 21 वर्ष रखा गया है सभी कैटेगरी के लिए। मैक्सिमम एज की बात कर ले तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 वर्ष है, अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 वर्ष है, बैकवर्ड और ईबीसी और बीसी कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है, अनरिजर्व मतलब बीसी ईबीसी कैटेगरी के महिला के लिए भी 40 वर्ष है और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फीमेल महिला दोनों के लिए 42 वर्ष का रखा गया है। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है उसी के अनुसार ये सभी चीज़ें चलती रहेगी, होती है। और दूसरी बात है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट बॉडी में काम कर रहे हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको परमिशन या एनओसी लेना पड़ेगा, जो एनओसी आपको बाद में इंटरव्यू के समय प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ये जो क्वालिफ़िकेशन आपको इसमें दिया गया है वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, इससे अधिक क्वालिफ़िकेशन भी है आपको पास तो भर सकते हैं। आपके अगेंस्ट अगर कोई क्रिमिनल केसेस है तो इसका मेंशन आपको फॉर्म में करना होगा। ठीक है, साथ साथ यह भी बता दें कि अगर आप किसी तरह का कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, किसी तरह का आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इसके लिए आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ठीक है, इसके लिए आपको एग्जामिनेशन से बाहर भी किया जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। तो एज के सपोर्ट में आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और एज के सपोर्ट में जनरली मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा जो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा इशू आपको आइडेंटिटी कार्ड होगा तो चलेगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट फॉर कंप्यूटर एफिशिएंसी, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट चाहिए आपको, जनरली डीसीए का सर्टिफिकेट होता है। और कंप्यूटर टाइपिंग से सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल मतलब आवासीय प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। ईडब्ल्यूएस चाहिए। ठीक है, और साथ साथ सपोर्ट में आपको एक सर्विसमैन है या फ्रीडम फाइटर हैं तो इसके सपोर्ट में भी आपको देना पड़ेगा। साथ साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप कहीं करेंटली एम्प्लॉयड है तो। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर ले तो जनरल बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ये 800 रुपया है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए ये 400 रुपया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन का। तो प्रोसीजर इसका सिलेक्शन का आपका जान लेते हैं। 3 स्टेज का एग्ज़ाम होगा, 3 स्टेज का एग्ज़ाम होगा, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 स्टेज होगा। पीटी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा और ये स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करेगी कि पीटी एग्ज़ाम लिया जाए या नहीं लिया जाए। मेंस एग्ज़ाम जो होगा वो 90 नंबर का होगा और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। मेंस एग्जाम के सिलेबस की बात कर ले तो इंग्लिश ग्रामर आपसे 20 नंबर का पूछा जाएगा जिसमें लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग,
प्रीसेस, कंप्रीहेंशन और वोकैबुलरी पूछा जाएगा। हिंदी में भी आप विपरीतार्थक, समानार्थक शब्द ये पूरे विस्तार से आप देख सकते हैं, मुहावरे वगैरह पूछे जाएंगे। वहीं जनरल नॉलेज में से आपको 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो जनरली आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से होंगे। मैथमेटिक्स 10 नंबर के पूछे जाएंगे, जो आपके 10th स्तर के होंगे। वहीं टेस्ट रीजनिंग जो होगा वो भी आपका 10 नंबर का होगा, और वर्बल, नॉन वर्बल दोनों आपका यहाँ रीजनिंग पूछा जाएगा। कंप्यूटर की जानकारी, बेसिक कंप्यूटर की जानकारी से जुड़ा हुआ भी 15 नंबर का आपको पूछा जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो रखा गया है वो 40%, अर्थात 90 नंबर का अगर एग्ज़ाम होता है तो 36 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसका। कंप्यूटर टाइपिंग में आपको रखा गया है, जो कंप्यूटर स्किल का टेस्ट होगा तो उसके लिए आपको 50 नंबर कंप्यूटर टाइपिंग के लिए और कंप्यूटर इंग्लिश में, और 50 नंबर आपको कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी के लिए मेंस एग्ज़ाम के अलॉन्ग विद द मेंस एग्ज़ाम के समय ही आपको ये किया जाएगा। स्पीड की बात कर ले तो इंग्लिश टाइपिंग में आपका 40 स्पीड होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग में आपका 30 स्पीड होना चाहिए। एक्यूरेसी 90% होना चाहिए, दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्यूरेसी 90% होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ गए। आपका एडमिट कार्ड की बात कर ले तो एडमिट कार्ड ही ऑनलाइन आपको पटना जो सिविल कोर्ट का वेबसाइट है उसी पर आपको मिल जाएगा। और किसी तरह का कोई भविष्य में अगर एडवर्टाइजमेंट में अगर संशोधन होता है तो ये सभी संशोधन जो है एडवर्टाइजमेंट का ही हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें पटना सिविल कोर्ट के वेबसाइट के थ्रू ही होगा। तो आप अच्छी तरह से ये डिपोजिशन राइटर के सभी तथ्यों को समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।